आपके जीवन में बहुत सारी आदत होंगी। आपके जीवन में बहुत सारी आदत होंगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी। आदत किसे कहते हैं? जो अपने आप हो जाए, करने की ज़रूरत ना पड़े। रोटी बना रहे हैं, कब बिल जाती है, कब तवे पे चली जाती है, कब सिक जाती है, कब डब्बे में रख जाती है, पता ही नहीं है। दिमाग अपना काम करता रहता है, जिसमें दिमाग की ज़रूरत ना पड़े और काम हो जाए। जब शुरू में ड्राइविंग करते हो तो बिल्कुल सावधान, कोई आ तो नहीं रहा, बिल्कुल गाड़ी कहाँ हाथ है कहाँ पाँव है बिल्कुल पता चलता है। और जब आदत पड़ जाए, फिर गाड़ी चल रही है और दिमाग अपना सोचे जा रहा, अपना काम किए जा रहा है। ऐसे ही है ना? जब तक आदत नहीं पड़ी है तब तक दिमाग की ज़रूरत है। आदत पड़ने के बाद दिमाग की ज़रूरत, अब मंदिर आते हो, दिमाग को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आदत पड़ी है। मंदिर आना है, चावल चढ़ाना है, हाथ जोड़ना है, वापिस जाना है, हो गया मंदिर। दिमाग लगा ही नहीं यहाँ पे। हाँ या ना? कैसे मंदिर जाते हो? ऐसे ही जाते हो ना रोज? है? चलिए थोड़ी सी बात संस्कार की करूँगी, उसके बाद चर्चा चोरी पर करूँगी। चोरी की चर्चा चल रही है। जैसे रोटी बनाने के संस्कार हाथों को दिए, सेंकने के दिए, ऐसे ही संस्कार बोलने के होते हैं, ऐसे ही संस्कार चलने के होते हैं, ऐसे ही संस्कार देखने के होते हैं, ऐसे ही संस्कार सुनने के होते हैं। अब जैसे घड़ी यहाँ लगी है और 1 साल तक यहाँ घड़ी लगी है, अब उतार के यहाँ लगा दो। अब दिमाग में आया कि समय देखना है, तो आँख पहले कहाँ जाएगी? क्यों? आदत। किसकी आदत? आँखों की आदत, है ना? इसी तरह सुनने के संस्कार, सूंघने के संस्कार होते हैं, हर चीज़ के संस्कार होते हैं। सोचने के भी संस्कार होते हैं। जैसे किसी ने कोई बात कही तो हमें क्या सोचना है वो पहले से तैयार है, क्योंकि हर काम रूटीन का चल रहा है। सर्दी है, जैसे ही बिटिया का फ़ोन आया, अरे बिटिया यहाँ तो बहुत ठंड पड़ रही है, कपड़े नहीं सूख रहे आजकल तो, आज तो मैंने पकौड़ी बनाई, आज तो मैंने कचौड़ी। संस्कार। मोबाइल में बात करने में दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? वही घिसी पिटी पुरानी बातें हैं। आज मेरी बहू ने ऐसा कह दिया, आज उसने ऐसा कर दिया, आज उसने ऐसा कर दिया, आज कपड़े नहीं सूखे, आज तो मैं छत पे जाके बरी बना के आ गई, आज तो मैं पापड़ बना के आ गई। कितने सालों से ये बातें कर रही हो? ठंडी आती हो तो ठंडी की बातें, गर्मी आती है तो गर्मी की बातें, और बारिश आती है तो, यानी बातों के भी संस्कार हैं। अब बात मुंह से ये क्यों निकली कि ठंडी पड़ रही है? क्योंकि दिमाग में वही चल रहा है, जो दिमाग में चल रहा है वही मुंह से निकल रहा है। टंकी में पानी जैसा होगा, नल में पानी वैसा आ जाएगा, है ना? तो ये मनुष्य शरीर और मनुष्य पर्याय ऐसी पर्याय है जहाँ पुराने संस्कारों को निकालकर हम नए संस्कारों से भर सकते हैं, हम नए संस्कारों को ग्रहण कर सकते हैं। अन्य पर्यायों में कोई चांस नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, कोई है ही नहीं है कि वहाँ पर कुछ हो सके। लेकिन मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है जिसमें हम नए संस्कारों से, यानी अच्छे संस्कारों से, त्याग के संस्कारों से, धर्म के संस्कारों से अपने आप को संस्कारित कर सकते हैं। ये मनुष्य शरीर ऐसा है। हिंसा के संस्कार पुराने हैं, क्रोध के संस्कार पुराने हैं,
चोरी के संस्कार पुराने हैं। चोरी तो एक तुम्हारे त्रियंच भी कर लेता है। अब जैसे कि किसी का घोंसला है, नहीं है, घुस गया उसके अंदर, अब कोई दूसरा आके बताए, वो भी वहाँ का नेता है, स्थान की चोरी कर ली, खाने की चोरी कर ली, ऐसा काम तो त्रियंच भी। क्यों? संस्कार है। और वही चोरी तुम भी कर रहे हो, वही हिंसा तुम भी कर रहे हो, वही पाप तुम भी कर रहे हो, तो तुम में और त्रियंच में कहाँ अंतर रहा? तो हिंसा के संस्कार, झूठ के संस्कार, पता ही नहीं चलता कब झूठ बोल देते हैं, इतनी आदत पड़ गई है। चोरी के संस्कार, पता ही नहीं चलता कब किसकी चीज़ उठा लेते हैं। कुशील के संस्कार, ये पता ही नहीं चलता कब किस पे बुरी दृष्टि डाल दी, आदत पड़ी है डालने की, बुरी दृष्टि से देखने की आदत पड़ी है। कुछ लेना नहीं, देना नहीं, कुछ करना नहीं, और उसको देख के कुशील कर लिया और पाप का बंध कर लिया। कुशील की इतनी आदत पड़ी है, मिलना जुलना कुछ है ही नहीं है, बस वैसे ही चर्चा कर ली, वैसे ही मन में आ गया, वैसे ही मंदिर में बैठे हैं, कोई दिखा, लो बुरे भाव हो गए। क्या हो गए? बुरे भाव हो गए। बुरे भाव होने में क्षण नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आदत पड़ी है। क्या पड़ी है? आदत पड़ी है। जैसे कि पानी को नीचे से ऊपर ले जाना हो तो मेहनत लगती है, और ऊपर से नीचे लाना हो तो कोई मेहनत नहीं लगती है। ऐसे मन बुरी चीज़ों में अपने आप चला जाता। तुम खाली बैठो 2 मिनट, अपने आप चला जाएगा। और अच्छी चीज़ों में पकड़ पकड़ के लाना पड़ेगा। आजा, नमोकार मंत्र पढ़ ले, आजा नमो रियंताणम, नमो से, वो फिर भाग जाएगा, तुम फिर लाओगे, वो फिर भाग जाएगा। आदत ही नहीं है अच्छे संस्कारों की। इसको कहते हैं संस्कार। पेंसिल से एक लाइन खींची, नज़र नहीं आ रही है, दूसरी खींची, थोड़ी दिखी, तीसरी खींची और थोड़ा डार्क हो गई, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, और ज़्यादा खींचोगे तो कागज़ फट जाएगा। और कागज़ छोड़ो, ऐसे ही पेंसिल से लाइन यदि पत्थर पे खींचते रहे तो पत्थर भी टूट जाएगा। ये होते संस्कार, यानी इतने गहरे पहुंच जाते हैं कि फिर हमें पता भी नहीं चलता, हमारे पुराने संस्कारों को तोड़ देते हैं और ये खुद भर जाते हैं। तो जैन धर्म में जो त्याग बताया है वो क्या है? जैन धर्म में जो त्याग है ये बुरे संस्कारों को छोड़ने का तरीका है। क्या है ये? बुरे संस्कारों को छोड़ने का तरीका है, पाप को छोड़ने का तरीका है त्याग। हालांकि त्याग से बहुत डरते हैं आजकल के लोग, बहुत डरते हैं। दूर रहना माता जी से, माता जी के पास जाना मत, कोई नियम वियम दिलवा देंगी, हाँ अपने से होने जाने वाला है नहीं है, दूर रहना। किससे दूर रह रहे? किससे? सुख से। त्याग पुण्य है, पुण्य सुख है। यदि संतों से दूर रहे तो किससे दूर रहे? सुख से दूर रहे। और जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप है, और वो पाप के करीब जा रहे हो तो दुख के करीब जा रहे हो। ये समझा ही नहीं आज तक, इसलिए दूर। आहार मत देना, रात्रि भोजन त्याग करवाती हैं, दूर रहना, आलू त्याग करवाते हैं, ऐसे मत करना। अरे किसका त्याग करवा रहे हैं? दुख का त्याग करवा रहे हैं, सुख में भेज रहे हैं। भगवान महावीर की एक एक चीज आपके लिए सुख का कारण है और आप समझ ही नहीं पाते हो। त्याग क्या है? पुराने बुरे संस्कारों को छोड़ना और अच्छे संस्कारों को ग्रहण करना, इसका नाम त्याग है। लोग कहते हैं ना माता जी आप इतना त्याग कैसे कर ले, तो इतनी ठंडी लग रही है, इतनी ठंडी पड़ रही है, आपको तो बहुत कष्ट हो रहा होगा। मैंने कहा नहीं। कल मैंने पूछा, मैंने कहा कितना टेम्परेचर है? बोले 15-16। मैंने कहा जब गर्मी आती है तो एसी चला चला के 18 पे बैठते हैं। अरे बोलिए ना, करते कि नहीं करते? एसी चला चला के 18 टेम्परेचर करते हैं। भाई कम और बढ़ाना मत इसको,
बहुत गर्मी हो रही है, करते नहीं करते? और जब टेम्परेचर 18 हुआ तो शॉल ओढ़ ओढ़ के घूम रहे हैं। प्रकृति से दूर भागते हो तुम। गर्मी आती है तो गर्मी नहीं चाहिए, अब सर्दी आई है तो फिर टेम्परेचर 25 और 30 करोगे कमरे का, हीटर लगा लगा के उसे 25-30 करोगे, और गर्मी आएगी तो उसे कम करोगे। बस तुम कम और ज़्यादा के चक्कर में रहते हो। तुम अपना काम जो आत्मा का है वो कर ही नहीं पाते, तुम्हारा ध्यान ही इसी पर है। और जब ध्यान बाहर में चला गया तो अच्छे काम कब करोगे? 24 घंटे ध्यान इसी में, ये पहन लूँ, ये खा लूँ, ऐसे सज लूँ, ये कर लूँ, उसको ये बोल दूँ, उसका अपमान कर दूँ, उस पर गुस्सा कर दूँ, उससे ईर्ष्या कर लूँ, उससे द्वेष कर लूँ, है इस पे दिमाग लगा रहेगा तो तुम ध्यान कब करोगे? तुम स्वाध्याय कब करोगे? तुम अपनी आत्मा के लिए कब सोचोगे? और आत्मा के लिए सोचना यानी सुख के लिए सोचना। तो जब तक ये संस्कार नहीं छूटेंगे तब तक अपने पास नहीं आओगे। कैसे छोड़े? छोटे छोटे त्याग से। कैसे छोड़े? छोटे छोटे त्याग से। और ये छोटे छोटे त्याग आपको मोक्ष भेज देंगे। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। ये त्याग आपकी विल पावर पैदा करते हैं आपके अंदर। त्याग आपके अंदर शक्ति पैदा करता है, कॉन्फिडेंस पैदा करता है। मैं खाए बिना भी रह सकता हूँ, मैं पानी के बिना भी इतनी देर रह सकता हूँ, मैं भोजन के बिना भी इतने दिन रह सकता हूँ, मैं ये काम करके भी ऐसा कर सकता हूँ। यानी जो आदमी डिपेंड हो गया है ना, लत, बुरी आदत को लत कहते, लत। तो लत को छुड़वाने का एक ही तरीका है त्याग। और जैसे ही वो लत छूटती है ना तो फिर उसके बाद थोड़ी देर तो जैसे लकड़ी टूटती है तो आवाज़ तो होती है, लेकिन टूटने के बाद फिर आवाज़ नहीं होती है। ऐसे ही जब तुम कोई चीज़ छोड़ते हो ना तो थोड़ा कष्ट तो होता है, क्योंकि इतने समय भाई स्टिकर भी निकालते हो किसी चीज़ से तो वो भी चरमराता है। ऐसे तुम किसी चीज़ से चिपके हो तो जब निकलोगे तो थोड़ा तो कष्ट होगा ना। अरे बोलिए ना, है? यदि जिसने वो कष्ट सहन कर लिया वो अपने जीवन में विजय प्राप्त करेगा। अब मैं एसी के बिना नहीं रह सकता, मैं कूलर के बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसके देखे बिना नहीं रह सकता, मैं उसको खाए बिना नहीं रह सकता, मैं उसके साथ रहे बिना नहीं रह सकता। वो तो जिसने ये साथ पकड़ लिया वो अपने जीवन में बड़े काम कर ही नहीं सकता है। बड़े काम करने के लिए सेल्फ डिपेंड होना जरूरी है। अब दीक्षा लेनी है, भाई कोई दीक्षा ले ले तो मैं भी ले लूँ, क्या कोई दीक्षा ले रहा हो तो ले लूँ, अपनी भावना नहीं है, कोई ले रहा हो तो ले लूँ। इसको यहाँ भी भीड़ चाहिए, हैं? कोई व्रत करे तो मैं भी कर लूँ, कोई नमोकार मंत्र के व्रत कोई साथ में मिल जाए तो मैं भी कर लूँ, भक्तांबर वाला कोई मिल जाए तो मैं भी कर लूँ, हैं? कोई मंदिर जाने वाला मिल जाए तो मैं भी चली जाऊँ। अकेले जाना अच्छा नहीं लगता है। शेर जंगल में अकेला रहता कि भीड़ में? बोलिए, अकेला। और भेड़ झुंड में रहती, और एक भेड़ कुएं में गिर जाए तो सारी गिर जाएंगी। और सभी तो सूट पहन रहे हैं और सभी तो जीन्स पहन रहे हैं, हमने अकेले थोड़ी पहनी है भेड़। और सभी तो खुले बाल रखते हैं, हम अकेले थोड़ी रख रहे हैं भेड़। सभी तो पैसा कमा रहे हैं, मंदिर कौन जाता? कोई नहीं जाता आजकल मंदिर, आजकल कोई मंदिर नहीं जाता, भेड़। पूजा कोई तो मंदिर में करता नहीं हमारी उम्र वाला, हम ही अकेले करें क्या? भेड़। कोई तो पूजा करने वाला है ही नहीं है साथ में। क्या बनना है? भेड़ की शेर। भगवान महावीर का चिन्ह क्या है? शेर। जो शेर जैसा अकेले काम करने की क्षमता रखता है वो ही अपने जीवन में धर्म कर पाता है। वरना वो देखता रहेगा, वो तो कुछ कर नहीं रहा, मैं क्यों करूं? वो तो कुछ कर नहीं रहा, मैं क्यों करूं? इसी में ही लगा रहेगा। वो तो नियम ले नहीं रहा, उससे यदि उनने नियम ले लिया तो मैं भी ले लूँगा, यदि उनने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसा कर लूँगा।
और उनने नहीं किया तो तुमने नहीं किया, और तुमने नहीं किया तो उनने नहीं किया। नहीं, सेल्फ डिपेंड, मुझे करना है, मेरे भाव हैं। जब मेरे भाव हैं तो मैं करूँगा। एक कहीं का राष्ट्रपति की कोई घटना है, पढ़ी थी मैंने, कि वो गाड़ी से जा रहा था, एक सूअर कीचड़ में फंस गया, निकल नहीं पा रहा था। राष्ट्रपति उतरा और उतरने के बाद उसने उस सूअर को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। ड्राइवर बोला, साहब मुझे कह देते। बोले, भावना मेरे मन में आई थी, करुणा मेरे मन में आई थी, दया मेरे मन में आई थी, तो मैंने किया है, तुम्हारे मन में तो नहीं आई ना। तो जो तुम्हारे मन में अच्छे काम की भावना आ रही हो तो किसी के कहने सुनने से और किसी के उसमें पीछे मत हट जाना, पक्के रहना। और यदि तुम पक्के रहोगे तो सामने वाला झुक जाएगा, और तुम झुक गए, एक को तो झुकना ही है ना। जब कहीं शहरों में रहते हैं तो लोग आते हैं, महिलाएं भी आती, अब बच्चे नहीं आते तो घर में जो नहीं आता ना, क्या है, मम्मी सारे दिन माता जी के पास बैठी रहती हो, थोड़ा सा पहले, फिर दूसरे दिन तुम वहीं चली जाओ, रहने लगो वहीं, मत आया करो। फिर तीसरे दिन वहीं खाया पिया करो, काय को आती हो, सोने के लिए आती, वहीं सो जाया करो। फिर चौथे दिन थोड़ा झगड़ा हो जाएगा, पांचवें दिन थोड़ा और कलेश हो जाएगा, और वो फिर भी नहीं मानी तो घर वाले कहेंगे तो मानती नहीं है, जाने दो। और तुम घर में बैठ गई तो फिर वो भी नहीं आ रहे और तुम भी नहीं आ रहे, काम खत्म। अब कहाँ से सुख आएगा? हैं, बात समझ में आएगी? तो अब एक को तो झुकना पड़ेगा। धर्म करने के लिए झगड़ा होता है, लेकिन यदि तुम डटे रहोगे तो कहीं ना कहीं तो वो भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे। चलिए, चोरी की बात करनी थी। ऐसे ही चोरी के संस्कार होते हैं। एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगी तो बच्चों को बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा, और बच्चों को क्या, बड़ों को भी आ जाएगा। एक माँ थी, संस्कार विहीन। कैसी माँ? संस्कार विहीन माँ थी। बच्चा स्कूल गया, स्कूल से एक पेन चुरा के ले आया, उसको अच्छा लगा, वो चुरा के ले आया। अब वो घर में आके डर रहा है, माँ को पता चलेगा तो माँ मारेगी। वो छुप छुप के अपना पेन निकाल के देख रहा है, लिख रहा है, माँ को नहीं बता रहा है। माँ ने छीन के देख लिया, अरे ये पेन तो बड़ा सुंदर है, कहाँ से लाया? अब वो डर गया, माँ अब डांटने वाली है, लेकिन माँ ने नहीं डांटा। अरे बेटा, पेन तो बड़ा सुंदर, ला मुझे दे दे, तू और ले आना। अब बेटे की हिम्मत पड़ गई। अब हिम्मत पड़ गई, अब वो दूसरे दिन अब फिर चुरा लाया। धीरे 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 करके पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, अब चोरियां करने लगा, क्योंकि वो माँ ने सह देती थी। अब उसके बाद में एक बार बड़ी चोरी करने पर वो पकड़ा गया, उसे फांसी की सज़ा हुई। जब फांसी की सज़ा उसको हुई तो फिर उससे पूछा, भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बोले, मुझे मेरी माँ के कान में कुछ कहना है। चलो भाई, इसकी माँ को बुला के लाओ। माँ के पास गया, माँ कुछ कहना है। क्या कहना है? कान में कहूँगा। कान के पास गया, कान काट लिया। चिल्लाने लगी, गुस्सा करने लगी, अच्छा हुआ तुझे फांसी पे चढ़ा रहे हैं, तू बहुत खराब है, तू सही है, ये सही कर रहे तेरे साथ। बोले, माँ ये जो कुछ कर रहे ये तेरी वजह से कर रहे हैं। पूछा क्यों? बोले, जब मैं पहली बार पेन चुरा कर लाया था, यदि उस समय तूने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए होते तो शायद आज मैं फांसी पर नहीं चढ़ता। एक माँ की एक गलती से बेटा आज फांसी पर चढ़ रहा है। माँ को ज्ञानवान होना, सावधान होना, माँ को स्वयं संस्कारित होना, त्याग के मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। जो माँ नहीं चलेगी उसके बच्चे कहाँ जाएंगे पता नहीं है।
और यदि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रही हैं तो ये मत समझो कि तुम अपने बच्चों को नहीं दे रही हो, तुमने आने वाली 50 हजारों पीढ़ियों को संस्कारित खत्म कर दिए उसके। क्योंकि जब तुमने उसको नहीं दिए तो वो आगे वाले को नहीं देगा, जब वो आगे वाले को नहीं देगा वो आगे वाले को नहीं देगा, तो तुमने धर्म यहाँ खत्म कर दिया। जो माँ अपने बच्चे को मंदिर नहीं भेज रही है वो धर्म खत्म कर रही है। और धर्म खत्म क्या करेगी? वो धर्म तो था, है और रहेगा। वो अपने बच्चे का सुख खत्म कर रही है, वो अपने बच्चे का भविष्य खत्म कर रही है, वो अपने बच्चे को डिप्रेशन में भेज रही है। और आने वाले समय के लिए धर्म को मतलब खत्म करने का जो पाप है बच्चों के अंदर वो उसको लग रहा है। ना जाने कितनी पीढ़ियों का पाप उस माँ को लग रहा है जो माँ अपने बच्चे को नमोकार मंत्र नहीं सिखाती है, 24 तीर्थंकर के नाम नहीं सिखाती है, जो अपने बच्चों को अष्टमी चतुर्दशी में त्याग करना चाहिए ये नहीं सिखाती है, कि होटल नहीं जाना है बेटा ये नहीं सिखाती है, घर में अच्छा भोजन बना के नहीं देती है, ऊपर से ये कहती मैगी बना के खा ले, तू पास्ता मंगा के खा ले, मैं नहीं बना रही, रोज़ तू परेशान करता, अपने आप मंगा के खा ले। जो माँ ऐसी है वो माँ अपने बच्चों का सुख खत्म कर रही है। और ये बात मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, ये बड़ी गहराई की बात है। समझ सको तो समझ लेना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतने संस्कार दिए तो तुम क्या कर रहे हो ये आज, और जब तुम अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं दोगे तो बच्चे क्या करेंगे? इसलिए संस्कार जरूर देना, त्याग के, व्रत के। ये मत सोचना अभी तो छोटा है, अभी तो छोटा है। यदि 8 वर्ष का बच्चा हो गया है तो 8 वर्ष के बच्चे को संस्कार जरूर दे देना। कल एक परिवार आया था, पता नहीं अभी यहाँ है कि नहीं है, हैं? वो इंदौर का परिवार था। उस बच्चे ने, लड़के ने तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय सुनाया। तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय। बोले ये तो बहुत बात की बात, इसके पहले और चीज़ें आती हैं इसको, जितना आप भर दोगे वो आगे काम आएगा, है? और उसके बाद उसके ये बताया, बोले इसने रात्रि भोजन और आलू का त्याग किया। ये 8 वर्ष का हो गया, मैंने आज तक इसे आलू नहीं खिलाया है। ये महाराज के पास गया, बोला माता जी, महाराज जी मैं आजीवन आलू त्याग करना चाहता हूँ, रात्रि भोजन। महाराज ने कहा बेटा अभी तुम छोटे हो, 15 साल तक का ले लो फिर आगे देख लेना। महाराज भी समझदार हैं, आगे का ज़माना जानते कि भाई कई बार बाहर पढ़ने जाना है, कुछ करना है, फिर वहाँ मिलेगा ही नहीं हॉस्टल में तो क्या करेगा, तो ऐसे समय के लिए छूट भी रख दी है। ऐसे नहीं कि महाराज त्याग ही करवाते हैं, ऐसा नहीं है। आजकल की परिस्थितियाँ महाराज समझते हैं। तो उस माँ ने अपने बच्चे के ऊपर कितनी मेहनत करी है। जो माँ अपने बच्चे पर इतनी मेहनत करती है, समझना वो वास्तव में उसकी हितकारी है और माँ है। और जो माँ अपने बच्चे पर मेहनत नहीं करती है वो माँ नहीं, उसकी दुश्मन है। दुश्मन का काम क्या है? दुख देने का। दुश्मन का काम क्या है? दुख देने का। तुमने अपने बच्चे में संस्कार नहीं दिए, अब वो क्या प्राप्त करेगा? दुख। तो किसने दुखी किया? माँ ने, पिता ने, दोनों ने, दोनों ने। अब तुमने बच्चे को दुखी करने वाला जीवन सिखाया है, अब वो दुखी रहेगा। तो तुम दुश्मन हुई या माँ हुई उसकी? मैं नहीं कह रही, आप खुद समझ लो। मैंने तो थर्मामीटर दे दिया, लगा के देख लो कि दुश्मन हो या तुम वास्तव में माँ हो। यदि तुम माँ बनना चाहती हो तो बच्चे को सुख का जीवन जीने के लिए धर्म के संस्कार, उसे पाठशाला भेजना। उसे पाठशाला भेजना ये तो अच्छी बात है, मगर खुद पाठशाला जाना उससे भी अच्छी बात है। वहाँ पढ़ाना भी और पढ़ना भी। इस बहाने बच्चे भी चला जाएगा और तुम भी चली जाओगी। और नहीं, समाज में एक महिला है ना, वो पढ़ा देती है। अरे वो क्या पढ़ाती है, उसकी तो वो तो पुण्य कमा रही है। तुम भी जाओ, तुम भी पढ़ाओ। घर गृहस्थी के काम तो थे, हैं और लगे रहेंगे जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। क्या
जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। तुम मोबाइल चलाना छोड़ देना, तुम और चीज़ें कम कर देना, लेकिन बच्चों को संस्कार देने की मतलब ना दो, ये भूल कभी मत करना। अभी हमारे देवली में डॉक्टर अनंत जैन हैं, उनकी पत्नी डॉक्टर है, लेकिन जब घर में 2 संतान हुई तो उसने अपनी जॉब, अपना काम छोड़ दिया। क्या किया? छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बोलिए ना। इतनी पढ़ाई करी, इतना सब कुछ किया, फिर भी छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ दिया? यदि इसको संस्कारित करना भूल गई तो आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ी। और वो ट्यूशन भी भेजते हैं तो ऐसे परिवार में भेजते हैं कि वो जो पढ़ाने वाली वो बहुत धर्मात्मा है, पूछती है आज मंदिर गए कि नहीं गए, आज माला फेरी कि नहीं फेरी। तो मम्मी पहले मैं मंदिर जाऊंगा, मेरी मैम पूछेगी मंदिर गए कि नहीं गए। यदि ऐसा रहा तो टीचर भी सम्मान की पात्र है और वो माँ भी सम्मान की पात्र है। वरना तू मोबाइल पकड़, मैं अपना काम कर लूँ, तू अपना मोबाइल देख, मैं अपना मोबाइल देखूं। अब तुमने बच्चे को क्या पकड़ा दिया? अब बच्चा को संस्कारित कौन कर रहा है? मोबाइल। माँ नहीं कर रही, माँ ने कुसंस्कार भर दिए उसके अंदर, कुसंस्कार। इसको संस्कार मत कहो, कुसंस्कार। तू अपना मोबाइल पकड़ में, और इतनी खुश होती मेरा बेटा तो पूरा मोबाइल खोल लेता है, मेरा बेटा तो पूरा मोबाइल देख कैसे वीडियो बना रहा है। देख ऐसे गर्व करती है जैसे पता नहीं उसने स्वर्ग प्राप्त कर लिया हो। नहीं, जब तक उसकी आंखें मजबूत ना हो जाएं, 15 साल का ना हो जाए, तब तक उसे मोबाइल नहीं देना। और जब तक उसके पेट की नसें मजबूत ना हो जाएं, तब तक बाजार का मत खिलाना। नहीं तो आंखें भी खत्म, पेट भी खत्म, दिमाग भी खत्म। तुमने बच्चे को चलता फिरता पता नहीं क्या बना दिया। तो चोरी के संस्कार, किसके संस्कार? चोरी के। नहीं, चोरी नहीं करना बेटे, उसको सिखाओ हिंसा नहीं करना, बुरी दृष्टि नहीं डालना, व्यर्थ में पाप की। भाई वैसे जी रहे हैं जीवन तो पाप तो वैसे ही कमा रहे हैं, कम से कम व्यर्थ के पाप तो छोड़ दो। और व्यर्थ के पाप भी नहीं छोड़े तो कहाँ जाना पड़ेगा? आप समझ ही रहे होंगे, कहने की जरूरत है ही नहीं है ना। तो जो मुनिराज हैं वो पूर्ण रूप से चोरी का त्याग करते, पूर्ण रूप से। यानी जंगल में भी कोई चीज पड़ी है तो उसको भी नहीं लेते हैं। जंगल में तो कोई देखने वाला नहीं है ना, कोई कहने वाला नहीं है ना जंगल में। वनाश्रित चोरी, चारित्र शुद्धि विधान लिखा है मैंने, जिसके 1234 व्रत होते हैं। बहुत महिलाओं ने, बहुत पुरुषों ने किए हैं। हालांकि ये व्रत मुनिराज करते हैं, फिर भी भावना रूप में श्रावक भी इन व्रतों को कर लेता है। तो जो व्रत भले ना कर रहा हो मगर चारित्र शुद्धि विधान जरूर करना। और मैंने लिखा बिल्कुल उसको, हिंदी को जो पुरानी भाषा से नई भाषा में कन्वर्ट कर दिया है, उसको जरूर करना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 5 पाप क्या होते हैं और कितनी गहराई से भगवान महावीर ने बताया है। वनाश्रित चोरी है, ग्रामाश्रित चोरी, खलाश्रित चोरी, ऐसे मतलब कोई नहीं है और वस्तु पड़ी है। क्या कोई नहीं है और सोना पड़ा है तो भी नहीं लेना, ये भी चोरी के अंतर्गत है। कोई देख नहीं रहा है, उठा लो। आदमी ईमानदार कब तक है? जब तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। मौका मिलते ही बेईमानी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ कहा कि यदि कोई चीज़ अकेले में सूने में भी पड़ी है उसको भी ग्रहण मत करना। कितनी बड़ी बात है। कैसे पापों से दूर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भगवान महावीर? पापों से दूर कर रहे हैं। पाप क्या है?
पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख है। तो पहले तुम श्रावक हो तो श्रावक की अवस्था में कितना करना है वो बता दिया। फिर मुनिराज बने, अब तो बिल्कुल पूर्ण रूप से चोरी का त्याग। कल बताया था शरीर को भी अपना नहीं मानना, यदि शरीर को अपना मानते हैं तो वो भी चोरी है। भाई जो चीज़ मेरी नहीं है उसको मैं अपना मानूं, यही तो चोरी है। शरीर मेरा है क्या? छूट जाएगा, छूटेगा कि नहीं छूटेगा? जो छूटेगा मतलब मेरा नहीं है, जो छूटेगा मतलब मेरा नहीं है, और जो मेरा नहीं है उसको अपना मानना चोरी है। यदि हम शरीर को भी अपना मानते हैं तो ये भी चोरी है। इतनी चोरी का भी त्याग करवाया है। इसीलिए जब मुनिराज पर उपसर्ग होता है तो मुनिराज दूर नहीं करते हैं, दूर नहीं करते हैं। हैं गजकुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी रखी, उनने हटाई थी। पांडवों के ऊपर वो गरम आभूषण पहनाए थे, उन्होंने अलग किए थे। पारसनाथ भगवान पे को क्या कमठ ने पत्थर फेंके थे, वो तो उनकी तो छिंगली में इतना बल होता है कि तीनों लोगों को हिला दें, मगर उन्होंने अलग किए थे वो पत्थर, उसको रोका था। शक्ति थी कि नहीं? शक्ति तो थी मगर रोका नहीं, क्योंकि ये जो बिगाड़ रहा है वो मेरे शरीर का बिगाड़ रहा है और शरीर मेरा नहीं है। इसीलिए वो अपना उपसर्ग भी दूर नहीं करते हैं। मतलब कितनी गहराई तक पहुंचा करके हमें बाहर के पदार्थों से निकाल करके हमें सच्चे सुख में पहुंचा रहे हैं। कौन? भगवान महावीर। ये संसार की जितनी चीज़ें हमारे दिमाग में भरी रहेंगी तब तक हमारे दिमाग में धर्म आने वाला नहीं है। जब ये संसार की चीज़ें बाहर निकलेंगी तब धर्म आएगा। कुछ लोग कहते हैं ना, माता जी स्वाध्याय करने में मन नहीं लगता है, माता जी मंदिर जाते तो हैं मगर बस चले जाते हैं। अब सब लोग कहते हैं लेकिन मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि बाहर के पदार्थों से इतना ज़्यादा अटैच हो कि तुम यहाँ से अटैच नहीं हो पा रहे हो। जब तुम बाहर के पदार्थों से अटैचमेंट कम करोगे तो तुम्हारा मन अपने आप यहाँ लगने लगेगा। इसलिए दीक्षा लेने पे सारी बाह्य वस्तुओं से पहले दूर कर दिया जाता है। घर, मकान, दुकान, परिवार सब छोड़ दो। अब छोड़ दिया, अब क्या करें? अब स्वाध्याय करो। अब देखो कैसे मन नहीं लगता है। अब ध्यान करो, अब देखो कैसे नहीं लगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अच्छी लगी कि नहीं लगी? तो क्या करोगे? अब बच्चों को संस्कार दोगे नहीं दोगे? बच्चों को मोबाइल दोगे? तो बच्चों को मोबाइल छुड़वाने के लिए पहले खुद को छोड़ना ज़रूरी है। पहले अपना सुख खत्म करो तो बच्चों को सुखी कर पाओगे, और तुम अपने सुख में लगे रहोगे तो बच्चों को सुखी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना मोबाइल, एक वो 2 मोबाइल ले लो। एक वो सुनने वाला आता ना कीपैड, हाँ कीपैड, वो ले लो, बस वो रखो बाहर। और बाकी जो तुम्हारा वो कौन सा है, स्मार्ट, क्या बात है, बड़े स्मार्ट हो आप लोग। स्मार्ट मोबाइल रख के स्मार्ट हो गए आप तो। स्मार्ट मोबाइल को ताले में बंद कर दो, जब बच्चे सो जाएं तो थोड़ी देर भले देख लो। लेकिन यदि बच्चे के सामने तुम देखोगे तो बच्चा मानने वाला नहीं है। ठीक है? तो मैंने आपको रास्ता भी बता दिया कि बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर करना है। वरना बच्चा क्या करता है कि बस्ता यहाँ फेंका, जूता यहाँ फेंका, पहले मोबाइल दे दो। यही करता कि नहीं करता? और कुछ लोग तो बच्चों को संस्कारित करने के लिए अपने घर की टीवी में रिचार्ज नहीं कराते। बेटा टीवी खराब हो गई है ना, फिर अगले महीने ले आएंगे। अच्छा अब अगले महीने, इस बार पैसे कम हो गए ना, भले वो झूठ बोल रहे हैं मगर उनका भाव तो सही है। तो जो अपने बच्चों को सुखी रखना चाहते हैं तो वर्तमान की भौतिकता से कम, वैसे तो होने वाला दूर नहीं है, लेकिन जितने समय तक आप रख सकते हो उतना तो रखो। ठीक है?
चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चूहे में बिल का, शरीर में दिल का, और छोड़ने में मोबाइल का। पाँव में टखने का, व्यर्थ नहीं बकने का, और बच्चों से मोबाइल दूर रखने का। पर्वत पर झरने का, कर्म के हरने का, और बच्चों के अंदर संस्कार भरने का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और बच्चों को सिखाने में धर्म का। कहाँ से आए हो? घाटोल। सड़क में टोल का, धरती में गोल का, और आने वालों में घाटोल का। आम की बोर का, अंगली में पौर का, और आने वालों में इंदौर का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में चेन्नई का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। नागपुर, कानपुर, हाँ कानपुर वाले। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में कानपुर का। चित्री, बैठने में दरी का, और सांपों में सरपसरी का, और आने वालों में चित्री का। और हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? जयपुर, जयपुर 2 जयपुर हैं क्या? 1 है, अच्छा। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर का। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का। बोलिए 24 भगवान की जय। इस जी भावना राजेंद्र कुमार जी जयपुर वाले परिवार की ओर से एक स्वर्णशिला की स्वीकृति प्राप्त हुई थी स्वर्गीय वकील चंद्रसेन जी, श्रीमती राजेश जी खाद वाला परिवार बड़ौद की ओर से, और एक रजतशिला की स्वीकृति प्राप्त हुई थी श्री महावीर प्रसाद जी माणक देवी जी पाटनी पाली वाले परिवार की ओर से, और भी प्राप्त की है श्री दीपक जी नेहा जैन, सभी चेन्नई वाला परिवार, पारख परिवार और बजाज परिवार, इनके द्वारा एक रजतशिला की स्वीकृति प्रदान की है। इनके भावों की खूब खूब अनुमोदना।